जन्म कुंडली के दूसरे भाव से व्यक्ति के बारे में क्या कुछ जाना जा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी। तो अब लग्न के बाद द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव से क्या कुछ पता चलता है, जीवन के किस पहलू के बारे में पता चलता है? देखो श्रद्धा, द्वितीय भाव को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहते हैं धन भाव। लेकिन धन भाव के अंदर इसके उदर में क्या छिपा हुआ है आप जान लीजिए कि जन्म कुंडली के जब दूसरे भाव को देखते हैं तो उससे क्या क्या हम जान सकते हैं। अगर आपके पास कागज कलम है तो चाहे आप नोट कर सकते हैं। पहली बात तो द्वितीय भाव से आप मनुष्य के बुद्धि का ज्ञान कर सकते हैं। विद्या का भाव पंचम भाव से, बुद्धि का भाव द्वितीय भाव से। और कुंडली के दूसरे भाव का संबंध परिवार माने कुटुंब से होता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ये पूरा जो कुटुंब है आपका, ये द्वितीय भाव से जाना जाता है। करीबी दोस्त भी इसी से जाने जाते हैं। खान पान मतलब आप खाएंगे कैसा, कड़वा, मीठा, सात्विक, राजस, तामस, किस तरह का भोजन करते हैं, ये द्वितीय भाव से जाना जा सकता है। शनि राहु बैठा होगा तो तामसी भोजन करने वाला होगा। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा बैठे होंगे, बुध बैठा होगा तो सात्विक भोजन करेगा। सूर्य मंगल बैठे होंगे तो निश्चित रूप से राजसी भोजन करेगा। शुक्र बैठा होगा तब भी राजसी भोजन करेगा। और कुंडली के दूसरे भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है, जैसे भाई चेहरा, नाक, कान। और जानते हैं दाहिनी आंख का संबंध भी द्वितीय भाव से होता है। गर्दन, मुंह, दायां आंख, जीभ और इंद्रियां, ये कुंडली के पहले भाव की गतिविधियां जो है उनको प्रकट करती हैं। धन धान्य, खर्च, रोग, आपका हुनर, संपत्ति, मृत्यु, वाणी, सत्य असत्य, पत्नी की मृत्यु, अपनी मृत्यु नहीं, पत्नी की मृत्यु। पत्नी की मृत्यु क्यों, पति की मृत्यु क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से ये द्वितीय भाव अष्टम होता है। जैसे लग्न से अष्टम मृत्यु भाव होता है, उसी तरह से सप्तम से द्वितीय जो है ये आठवां भाव है। इसलिए ये जीवन साथी के निधन का स्थान है। अगर सातवें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हो तो ऐसी लड़की या ऐसे लड़के के कुंडली में विधुर और वैधव्य योग होता है। और वो कब होता है? जब उसकी महादशा में उसकी अंतरदशा आती है, तब ये फल होके ही रहता है। इसको कोई माई का लाल नहीं टाल सकता है, इसका प्रभाव देखने को ही मिलता है। इसके लिए महामृत्युंजय जप, मृत संजीवनी विद्या का जप अपने जीवन संगिनी, अपने जीवन साथी की रक्षा के लिए अवश्य कराना चाहिए। बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। उत्तर कालामृत में इसका विशेष वर्णन कालिदास जी ने किया है। और उत्तर कालामृत में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में हो तो द्वितीयेश की महादशा में सप्तमेश की अंतर्दशा आने पर जीवन साथी का वियोग होता है। परिवार, प्रारंभिक शिक्षा, पड़ोसी, दान को दर्शाता है ये द्वितीय भाव। और आप जानते हैं अगर व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर कमाते मर जाए लेकिन वो बैंक बैलेंस नहीं कर पाता। अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो और आठवें भाव में शनि बैठा हो, शनि की पूरी दृष्टि द्वितीय भाव पर हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा के घर में भी जन्म लेकर के एक एक रुपए के लिए परेशान रहेगा। तो भाई अगर आपकी कुंडली में भी द्वितीय भाव में पापक ग्रहों की भरमार हो गई है और आप आर्थिक तंगी से, दरिद्रता से निजात नहीं पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने द्वितीय भाव का जो ग्रह है उसके मंत्रों का कलयुग के प्रमाण के अनुसार 4 गुना मंत्र जप जरूर करें। और उसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में किसी देवी के सिद्धपीठ में जाकर के श्री सुक्तम और कलंक धारा स्तोत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करें। ये अनुष्ठान 3 वर्षों तक लगातार करने पर सब प्रकार के दुर्योग नष्ट होते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी।